मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी सिजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। विद्यार्थियों, मैं आपकी पाठ्य पुस्तक ईशावास्योपनिषद के 5 श्लोक करा चुकी हूँ। आज मैं आपको आपके 6ठे श्लोक के विषय में बताऊंगी। यह 6ठा श्लोक है। अब देखिए, यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनः तत् न विजुषुते। अब आप इसका अन्वय देखिए। अन्वय है, यह सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति च सर्वभूतेषु आत्मनं तत् न विजुषुते। अब आप इसे कुछ कठिन शब्दार्थ को भी देखिए, उससे आपके श्लोक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। शब्दार्थ हैं, तु पश्यतु सर्वाणि संपूर्ण, भूतानि प्राणियों को, अनुपश्यति का शाब्दिक अर्थ है निरंतर देखता है। सर्वभूतेषु का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों में। आत्मा नाम का अर्थ है उस परब्रह्म परमात्मा को अनुपश्यति देखता है। न विजुषुते का शाब्दिक अर्थ है किसी से घृणा नहीं करता है। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी मात्र को उस सर्वाधिपति निर्विकार सर्वाधार परब्रह्म परमात्मा में देखता है और सर्वांतर्यामी जगत नियंता परब्रह्मा परमात्मा को प्राणी मात्र में निरंतर देखता है, वह किसी प्रकार और किसके घृणा या द्वेष कर सकता है, अर्थात किसी भी प्रकार नहीं। अब आप व्याख्या देखिए। जो व्यक्ति इस चराचर दृश्यमान जगत को परमात्मा में देखता है और संपूर्ण जगत में परमात्मा को देखता है, तो वह निंदनीय आचरण नहीं करता। भाव यह है कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त अनुभव करता है, वह उसके भय के कारण कोई भी ऐसा कार्य करने में प्रवृत्त नहीं होता जिसे निंदनीय कहा जा सके। अतः ऐसा ज्ञानी पुरुष किसी के प्रति घृणा और द्वेष की भावना नहीं रखता है। व्यक्ति किसी से घृणा या द्वेष तभी करता है जब उसमें अमुक अपना है, अमुक पराया है, ये भाव पैदा हो। जब अपना पराया का भाव ही समाप्त हो जाता है तो द्वेष और घृणा भी कहीं नहीं ठहरते। किंतु ऐसा उसी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो सब प्राणियों में परमात्मा को समान रूप से देखता है और समस्त प्राणियों को परमात्मा में स्थित अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में वह सबको और अपने को परमात्मा की ही संतान मानता है। जब व्यक्ति सोचता है कि हम सब परमात्मा की संतान है, सब भाई बहन है, सब अपने ही अपने हैं, पराया कोई नहीं है, तब ऐसा ज्ञान उत्पन्न होते ही द्वेष और घृणा की भावना उसके मन से दूर भाग जाती है। अब आप टिप्पणी में देखिए। तू अव्यय है तथा विलक्षणता का सूचक है। सर्वाणि भूतानि उत्पन्न हुए सभी प्राणी तथा पदार्थ है। भू प्लस कृत प्लस प्रथमा तत् उस ज्ञान से विजुषुते। वेद में उपसर्ग का प्रयोग धातु से अलग भी हो सकता है, जबकि लौकिक साहित्य में उपसर्ग क्रिया योग है के अनुसार उपसर्ग सदा धातु के साथ जुड़े रहते हैं। वी प्लस गुप प्लस सन लट वी उपसर्ग के साथ यह रूप घृणा, निंदा, घृणा व अरुचि का घोतक है। अब आप इसका भावार्थ देखिए। इस श्लोक का, परमात्मा सर्वत्र है, मुझ में भी तथा दृश्यमान अन्य सब वस्तुओं और प्राणियों में भी। ऐसा अनुभव करने वाला दूसरे किसी घृणित रूप का अनुभव ही जब नहीं करेगा और सबको परमात्मा की ही विभूति के रूप में देखेगा, तो उसमें किसी के प्रति घृणा और द्वेष हो ही नहीं सकते।
इस तथ्य को उपनिषदों में अनेक स्थलों पर व्यक्त किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद का याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यत्र हि द्वैतमिह भवति तदितर इतरं जिघ्रति, तत् इतरं पश्यति, तदितरं इतरं शृणोति, तदितरं इतरं मनुते, तदितरं इतरं जानाति। यत्र वा अस्य सर्वभूतात्मैवाभूत् तत् केन कं शृणुयात्, तत् केन कं वदेत्, तत् केन कं मन्वित, केन कं विजानीयात्। एक अन्य श्रुति में लिखा है कि यदेत अनुपश्यतात्मनं देवा मंजसा ईशानभूत भवस्य न तदा विचिकित्ससि सति। ईशोपनिषद के समाप्त।